बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन उसके 6 पार्ट कर चुके हैं। अब ये 7वां पार्ट है, 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। ये देखना है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो बच्चों देखिए कि ये 5 जो है ये रैशनल नंबर है और स्क्वायर रूट 11 इरेशनल नंबर है। इरेशनल क्यों है भाई? ये पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, समझा था इसको कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इम्परफेक्ट होता है, उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। तो 11 इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इसका रूट जो है वो इरेशनल हो गया। होता यह है कि जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को आप जमा करेंगे तो उसका सम जो आएगी वो इरेशनल ही होगी। तो लिहाजा हम लिख देते हैं इरेशनल नंबर। ये नंबर है इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, क्योंकि इनमें से एक रैशनल है और एक इरेशनल है, जब जमा किया तो इरेशनल ही बन गया। अब लिख देंगे सम ऑफ a rational number and an irrational number। तो बच्चों ये इसका जवाब है कि ये इरेशनल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है 8वां क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। बच्चों इसको देखिए कि ये स्क्वायर रूट 3 जो है, ये सोचिए कि ये खुद रैशनल है या इरेशनल है। भाई ये इरेशनल है, क्योंकि इम्परफेक्ट स्क्वायर है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, लिहाजा इरेशनल है। और प्लस में जो है वो 13 है, वो भी इरेशनल नंबर है क्योंकि उसका भी रूट लगा हुआ है। तो लिहाजा जब अगर दोनों ही इरेशनल नंबर हों, जब इनको प्लस करेंगे तो उनका आंसर भी इरेशनल ही आएगा। लिहाजा हम लिख देंगे इरेशनल नंबर। सम ऑफ टू irrational numbers। चलिए अब ये भी मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 15/4। अब ये जो है ना, ये फ्रैक्शन है, कॉमन फ्रैक्शन है। कॉमन फ्रैक्शन को अमूमन हम पहचान करना कि रैशनल है या इरेशनल है, ये मुश्किल होता है। इसलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे फिर पता चल जाएगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो करते हैं 15/4। 15 को रखते हैं डिवीजन के अंदर और 4 से इसको डिवाइड करते हैं। 4 का टेबल पड़ा, 4 3 जार 12, माइनस किया तो 3 रिमाइंडर हुआ। अब 3 की डिवीजन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ 0 लगा देते हैं। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 7 जार 28। अब माइनस किया तो ये यहाँ से 2 रिमाइंडर बचा। अब 0 लगाया, 20 बना। 4 का टेबल पड़ा, 4 5 जार 20। तो यहाँ पूरा हो गया। अब जो हमारे पास आता है वो है डेसिमल नंबर आता है, वो है 3.75।
अब बच्चों इसको जब हमने डेसिमल में चेंज किया है तो अब आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि एंडिंग जो डिजिट है, आखिरी जो डिजिट आ रही है वो 5 है। 5 के बाद ना तो डॉट है और ना कोई ये रिकरिंग हो रही है, तो ये टर्मिनेटिंग हुई रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो रीजन में उसी तरह हम लिख देंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। दसवां पार्ट करते हैं, वो है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। प्यारे तलबा, ये देखिए कि दो टर्में हैं, एक ब्रैकेट में वही टर्म है, दूसरी ब्रैकेट में पहली में माइनस है, दूसरी में दरमियान में प्लस है। ये दोनों ब्रैकेटें आपस में इनटू हैं, यानी वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई होकर ये रैशनल बनेंगे या इरैशनल बनेंगे, ये हमने देखना है। तो उसके लिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी दो ब्रैकेटें, उनके दरमियान दो एक जैसी टर्म है, एक के दरमियान, एक जोड़े के दरमियान माइनस और दूसरे के दरमियान प्लस। ऐसी सूरत में जब ये मल्टीप्लाई होती हैं तो ए को ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर कह लेते हैं, माइनस को प्लस से करके माइनस हो गया, बी को बी से करके तो बी स्क्वायर बन गया। इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका आंसर ये बना, यानी इसके इक्वल आया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें देखिए, अगर 2 को ए समझ लें और स्क्वायर रूट 2 को बी, दरमियान में माइनस, और दूसरी ब्रैकेट में ये भी ए और ये भी बी, उसी तरह ये इसी वजन पर आ गया कि पहले का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरी का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फिर हो गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो पहली टर्म उठाई वो है 2, उसका स्क्वायर बन गया, और दूसरी टर्म है स्क्वायर रूट 2, उसका भी स्क्वायर रूट लगा दिया। अब 2 का स्क्वायर जो होता है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है, तो ये बनेगा 4। अब ये वाला जो है ना, ये रेडिकल साइन है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। रेडिकल साइन और स्क्वायर जो होते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो उसके स्क्वायर रूट के अंदर से निकला 2। अब ये 2 जो है, ये 4 में से माइनस करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, यानी 2 मिल जाएगा हमें। अब 2 जो है ये रैशनल नंबर है, तो लिहाजा हम लिख देंगे कि ये वाला क्वेश्चन जो है, इसकी आइडेंटिफिकेशन ये हुई है कि ये रैशनल नंबर है। अब उसकी रीज़न भी लिख लेते हैं। हम लिखेंगे कि ये दोनों ना एक दूसरे के कंजुगेट हैं। ये भी सर्ड है और ये भी सर्ड। जो सर्ड इस तरह होते हैं ना, एक दूसरे मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों कंजुगेट होते हैं। तो ये अगली एक्सरसाइज में हम इसको मज़ीद समझेंगे। तो ये हम लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट्स। इसकी सबब ये बना कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट्स है, इसलिए ये रैशनल नंबर निकला है। ठीक है, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये हमारा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हुआ, और अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।